फ्री ट्रेड डील का भारत को कितना फायदा होगा, इस पर अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं पूर्व राजनयिक गौरी शंकर गुप्ता जी से। गौरी शंकर जी, स्वागत है आपका इस नमस्कार आर्य बुलेटिन जी। में। जिस प्रकार से एक कूटनीतिक और राजनयिक संबंधों की एक नई नींव रखी गई, आज ईयू और भारत की जो बैठक हो रही है कितना महत्वपूर्ण है, और यूरोप के साथ में ईयू के साथ में भारत के जो संबंध हैं कितने मजबूत होंगे अब इसके बाद। नमस्कार आर्य जी। ये आज का जो समझौता है जी। वो अत्यंत महत्वपूर्ण समझौता है। इसको अंग्रेजी में पाथ ब्रेकिंग एग्रीमेंट कहा जा सकता है। देखिए, इस समझौते को पहुंचने के लिए करीब करीब 18 वर्ष का समय लगा और बीच में इसको रोक दिया गया था, लेकिन 2022 के बाद इसको बहुत तेजी से नेगोशिएट किया। और अभी जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने तरह तरह के रेस्ट्रिक्शन भारत के एक्सपोर्ट्स पे लगाए, तो इसको और जल्दी से इस समझौते को नेगोशिएट करके साइन किया गया। इससे भारत और 27 यूरोपियन संघ के देशों के साथ व्यापार बहुत सुगम होगा। करीब करीब 99% वस्तुएं भारत से बिना ड्यूटी के यूरोपीय संघ में जाएंगी और यूरोपीय संघ से भी करीब करीब 92-93% वस्तुएं भारत के अंदर बिना ड्यूटी के आएंगी। इसमें थोड़ा फेज्ड ड्यूटी रेस्ट्रिक्शन होगा। धीरे धीरे अगले 3-4 साल में जाके ड्यूटियां जो हैं वो कम होती चली जाएंगी और उसके बाद ये कंप्लीटली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। अभी इसको जी। रेटिफिकेशन में करीब हो सकता है 5-6 महीने लगे। जी। और इससे भारत के कई जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, एक तो टेक्सटाइल है, जी। एक है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फिर जेम्स एंड ज्वेलरी है, लेदर इंडस्ट्री है, जी। ऑटोमोबाइल सेक्टर है और इंजीनियरिंग गुड्स है। इनको बहुत बड़ा फायदा होगा और धीरे धीरे इनका उत्पादन नेचुरली बढ़ेगा और एक्सपोर्ट यूरोपियन संघ को बढ़ेगा। इसके साथ में जो हमारे आईटी प्रोफेशनल्स वहाँ जाते हैं यूरोप में, जी। उनके वीजा एग्रीमेंट्स भी इसमें शामिल हैं। उनको वीजा सहूलियत से मिलेगा, जी। उनको वर्क परमिट मिलेगा, तो वो नेचुरली वहाँ बड़े आराम से जा पाएंगे। इसके अलावा जो बायलेटरल इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो जी। यूरोपियन संघ के भारत में इन्वेस्टमेंट हैं, उनको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। जी। क्योंकि इस एग्रीमेंट के तहत जो नई सुविधाएं उनको दी जाएंगी और जो क्लैरिटी लीगल स्टेटस होगा, बिल्कुल। उससे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उनके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अगले 3-4 साल में दुगने तिगने हो सकते हैं। और हमारा जो बायलेटरल ट्रेड है, जी। जैसे ही एग्रीमेंट फोर्स में आएगा, उसके बाद मेरा एस्टिमेट है कि 1 साल के अंदर अंदर जी। हमारा 140 बिलियन डॉलर का ट्रेड बढ़ के करीब करीब 260-70 बिलियन डॉलर का ट्रेड हो जाएगा। तो इससे बिल्कुल। पूरी बिल्कुल। तरह से संभावना है कि दोनों देशों को, जी। दोनों मतलब यूरोपियन यूनियन को और भारत को, दोनों को बहुत लाभ पहुंचेगा। और बायलैटरल इसीलिए ट्रेड के साथ में गौरव शंकर, में लगता प्रधानमंत्री है जी ने कि कहा जिस है प्रकार से कि जो ये बायलैटरल साझा। ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड के साथ साथ जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, जो ईयू की तमाम जो देश शामिल हैं ईयू में, उनमें और भारत के बीच बायलैटरल ट्रेड के साथ में लगता है अब जो बायलैटरल रिलेशन है वो भी मजबूत नजर आएंगे कुछ सालों में। बिल्कुल जी। ऐसा है कि जब ट्रेड बढ़ता है, जी। एक दूसरे के आयात निर्यात बढ़ते हैं, तो बिल्कुल। बायलेटरल जो पॉलिटिकल संबंध हैं वो जी। बहुत स्ट्रोंग होते चले जाते हैं। तो हमारे और ईयू के संबंध पहले से ही काफी सुदृढ़ है जी। और इस समझौते से और ज्यादा सुदृढ़ हो जाएंगे। ये 27 देशों के साथ संबंधों का मामला है, ये सिर्फ जी। एक देश का नहीं है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक जो है यूरोपियन यूनियन, उसके साथ हमारे संबंध राजनीतिक सुधरेंगे जी। और उसके साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत सारे संपर्क बढ़ेंगे। उससे हमारे को, भारत को आत्मनिर्भरता का रास्ता बिल्कुल सामने खुल जाएगा। क्योंकि जहां पर हमारी टेक्नोलॉजी में पिछड़ावपन है, जी। वो इन कोलेबोरेशन से हम उनको बिल्कुल। पूरी कर पाएंगे और आगे बढ़ सकेंगे। ना केवल तो मुझे मैं लगता है कि ना समझता केवल हूँ कि आत्मनिर्भर ये भारत गौरी बहुत ही शंकर जी, अच्छा। बल्कि विकसित भारत का मार्ग भी प्रशस्त होता नजर आएगा इन तमाम समझौतों के माध्यम से। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया गुप्ता जी आपका।